बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब। वैल्यू है 3x पावर -2 प्लस 5 इक्वल 8x पावर -1। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू 3x पावर -2 प्लस 5 इक्वल 8x पावर -1। तो वैल्यूज को अरेंज करते हुए 8x पावर -1 की साइड चेंज कर लेते हैं। अब x पावर -2 इसके फैक्टर हम बना लेते हैं कुछ इस तरह, x पावर -1 और यहां भी x पावर -1 आ जाए ताकि ये सेम हो जाए। तो x पावर -2 के मैंने इस तरह फैक्टराइज कर लिया, x पावर -1 होल का स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स में x -1 सेम हो गया, इसे लेट करके y इसका नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पे y पुट कर लेते हैं, तो 3y का स्क्वायर -8y प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन आई 3y स्क्वायर -8y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो फैक्टर्स बनते हैं -8 के -3 -5। पहली दो टर्म से 3y को कॉमन करते हैं और दूसरी दोनों टर्म से -5। 3y कॉमन हो गया तो बाकी बचा y -1, जबकि दूसरी तरफ 5 कॉमन हुआ तो -5 कॉमन होने से ब्रैकेट का साइन चेंज हो गया y -1। अब y -1 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 3y -5 इंटू y -1। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। कॉन्स्टेंट्स की साइड चेंज करते हैं। अब 3y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 की साइड चेंज करते हैं। इस तरह हमारे पास y के दो आंसर आ गए। अब y चूंकि हमने लेट किया था तो उसे नेक्स्ट स्टेप में रिकॉल कर लेते हैं। y को हमने x की पावर -1 के इक्वल लेट किया था, अब उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो y की वैल्यू पुट कर ली, x पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 एंड x पावर -1 इज इक्वल टू 1। तो x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको 1/x कर लेते हैं। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाते हैं। इस तरह x का आंसर जो आएगा x इज इक्वल टू 3/5 और x का आंसर दूसरा जो है 1। तो सॉल्यूशन सेट होगा 3/5 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू है 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इक्वल टू 4। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू। स्टूडेंट्स, गिवन वैल्यू में 2x² प्लस 1 और 2x² प्लस 1 सेम है, जिसे लेट कर लेते हैं। तो 2x² प्लस 1 को लेट करके y के इक्वल रख लिया। अब इसे इक्वेशन में वापस पुट कर देते हैं। इस तरह पहला 2x² खत्म हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर वाला 2x² प्लस 1 भी खत्म होकर यहाँ y आ जाएगा। तो y प्लस 3/y इक्वल 4। डिनोमिनेटर का y खत्म करने के लिए y से मल्टीप्लाई करते हैं।
y से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3। इसका जो ओवर में y था वो y से कट हो गया, -4y इक्वल टू 0। अरेंज कर लिया, फैक्टराइज कर लेते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में से y और सेकंड टू टर्म में से -1 कॉमन कर लिया, y -3 कॉमन हो गया। तो हमारे पास दो फैक्टर्स y-1 इंटू y-3 आ गए, जिनको बारी बारी इस जीरो के इक्वल रख लेते हैं। कांस्टेंट की साइड चेंज की तो y के दो आंसर आ गए, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो y हमने इक्वल रखा था 2x² प्लस 1। अब y की जगह दोनों साइड्स पे हमने पुट कर दिया। कॉन्स्टेंट्स की साइड चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई किया, 1 - 1 0, 3 - 1 2। तो कोएफिशिएंट की साइड चेंज की, कोएफिशिएंट की साइड चेंज करने से हमारे पास आ गया x² इक्वल 0/2 एंड 2/2। सिंप्लीफाई किया, अब x स्क्वायर में है तो स्क्वायर की कटिंग के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +-1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।